हेलो डियर स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बहुपद को कंप्लीट कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज यानी 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो सबसे पहले जो हमने हेडिंग लगाया उसका मीनिंग बताते हैं। यानी आप लोगों ने 9th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था और उसका ग्राफ भी सीखा था। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो चर में रैखिक समीकरण यहाँ पे लिखते हैं 3x + 2y = 6। यानी इसमें सबसे पहले कितने इसमें चर इस इक्वेशन में? दो चर है। और रैखिक का मतलब होता है कि जिस समीकरण में उसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसे रैखिक कहा जाता है। ठीक है, तो रैखिक का मतलब हो गया पावर 1 और दो चर का मतलब क्या हुआ? इसमें दो चर होना चाहिए। तो ये कैसा इक्वेशन है? दो चर में ये रैखिक समीकरण है। लेकिन हमने हेडिंग क्या लगाया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो आइए एक और इक्वेशन लिखते हैं 4x + 3y = 8। यानी अब ये क्या हो गया? फाइनल दो चर वाले ये रैखिक समीकरण युग्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, अगर आप इसका ज्योमेट्री यानी इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा लाइन होगा? ठीक है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि दो चर में अगर एक इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ सीखा था। ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, यानी एक सरल रेखा होता है। यानी कहा जाए कि 2x + 3y = 6 का ग्राफ खींचिए। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा? ये बिल्कुल सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन देकर सिर्फ ओनली वन इक्वेशन देकर दो वेरिएबल में पूछा जाए कि इस इक्वेशन का कितने हल होंगे, तो ऐसे अगर एक इक्वेशन दिया जाएगा तो इसका कितने हल होंगे जी? अनंत हल होंगे, यानी इनफाइनाइट हल होंगे। आप लोगों ने इसका ग्राफ और इसका सॉल्यूशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, आइए देखते हैं। हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 6 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जितने भी टर्म है सबको राइट साइड में भेजेंगे। तो ये क्या होगा? 2x = 6 - 3y, इसलिए x = 6 - 3y/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बारी बारी से अपने तरफ से y का मान रखते जाएंगे और x का मान क्या होगा? प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए y का वैल्यू क्या होगा? 0। जैसे ही y का वैल्यू 0 रहेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। और 2 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा? 3 बार में। यानी किसका वैल्यू आएगा? यानी x बराबर कितना आएगा? 3। अगर y बराबर कितना रख दीजिए? 2। देखिए 2 रखिए तो 2 3 6, 6 से 6 गया 0 और 0/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी y का वैल्यू अगर 3 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू 3 रखना है तो 3 3 9, यानी 6 से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 6 से अगर 9 घटाइएगा तो -3 आएगा और ये हो जाएगा फाइनल -3/2। यानी कहने का मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में y का वैल्यू भिन्न भिन्न रखते जाइए, x का यहाँ पे भिन्न भिन्न वैल्यू प्राप्त होगा। यानी इस तरीके से क्या होगा कि अगर दो चर में सिर्फ अगर एक इक्वेशन दिया जाएगा तो उसका कितना सॉल्यूशन होंगे? अनंत सॉल्यूशन होंगे। आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे इस बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक इक्वेशन देकर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, तो उसको कितना की उस समीकरण का कितना हल होगा? यानी अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे? यानी ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ही ग्राफ पेपर पर। तो क्या होगा? 3 कंडीशन आएगा। कैसा कैसा कंडीशन हो सकता है? अगर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा किसका, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक ही ग्राफ पेपर पे, तो क्या क्या कंडीशन आएगा आइए इसको बारी बारी से देखते हैं। पहला कंडीशन ये होगा कि अगर आप दोनों का अगर ग्राफ खींचते हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है, हम इमेजिंग कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट ग्राफ हम नहीं खींच रहे हैं। मान लीजिए कि इस इक्वेशन में क्या है? ये ग्राफ हो गया 3x + 2y = 6 और ये दूसरा इक्वेशन है, ये आपका है 4x + 3y = 8। ठीक है,
दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर इसी का आप अगर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपका इस टाइप का भी आ सकता है, यानी बिल्कुल दोनों जो लाइन आएंगे एक दूसरे को पैरेलल आएंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये आ सकता है कि दोनों लाइन एक ही लाइन पे क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी ये आश्रित हो जाएगा, ठीक है। यानी तीन कंडीशन हो सकता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसका क्या होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि एक दूसरे का कहीं ना कहीं कट करेगा, दूसरा कंडीशन आएगा एक दूसरे का पैरेलल होगा यानी समांतर होंगे, और तीसरा कंडीशन होगा कि दोनों लाइन एक ही लाइन पर आएगा, ठीक है। चौथा कंडीशन ये सब नहीं आ सकता है, यानी तीन कंडीशन आएगा। अब इस कंडीशन का पहचान हम कैसे करेंगे कि कभी कट करेगा, कभी समांतर करे होगा, कभी ये एक ही लाइन पर आएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो चर वाले और एक चर वाले में से क्या करते हैं, कुछ जो नोट करने वाले जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे हम नोट करके लिखना चाहेंगे, ठीक है। आइए उसको सबसे पहले लिखते हैं। पहला लिखेंगे यहां पे पहला लिखेंगे नोट फर्स्ट कि दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण यहां पे इसके पहले एक कर देते हैं, एक अगर एक हो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण क्या हो, एक दिया रहे तो उसका कितने हल होंगे, अनंत होंगे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ना लिखा, ऐसे समीकरण ax प्लस by प्लस c का अनंत हल होंगे। यानी इसमें कितने समीकरण में लिखा है, एक ही लिखा है, अनंत हल होंगे, ठीक है। अगर एक ही क्या हो, दो चर रैखिक समीकरण होगा तब उसका हल कितना होगा, एक होगा। दूसरा क्या लिखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है, यानी स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें अंडरलाइन करेंगे किसको, सरल रेखा को। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, और समीकरण अगर एक दिया जाए उसका कितना हल होता है, अनंत होता है, ठीक है। और तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो विधि से हल कर सकते हैं, हल किया जा सकता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो विधि से हल किया जा सकता है। पहला होगा कि जिसको ज्यामितीय या इसी को ग्राफ कहते हैं, ज्यामितीय या ग्राफीय विधि। और दूसरा है बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से, ठीक है। यानी दो चर रैखिक समीकरण को
दो विधि से हल किया जा सकता है। पहला है ज्यामितीय या ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि से। यानी बीजगणितीय में भी क्या होगा कि इसमें भी तीन तरीके से हल किया जाएगा। पहला हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन या इसी को विस्थापन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है विस्थापन भी, विस्थापन और दूसरा है विलोपन विधि और सी है बाजरे गुणन विधि से। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दो दिया जाए तो उसका ग्राफ के बारे में सबसे पहले उसके नेचर के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। यहां पे आइए इसको नोट कर लेंगे। इसको भी नोट करके लिखना होगा कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या हो, यानी इस टाइप का हो। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए इसको c1 ये c2 क्या कर सकते हैं, 0 को राइट साइड भी रख सकते हैं, मतलब इक्वल के राइट साइड भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये a1 b1 c1 क्या है जी, ये आपका ये a1 क्या है, x1 का कोफिशिएंट है, गुणांक है, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ये वैसा ही क्या है a2 इसमें दूसरे समीकरण जो दूसरा युग में है उसका है। तो यहां से क्या करते हैं कि पहला कंडीशन ये होगा कि अगर इसके कोफिशिएंट के बीच अगर रिलेशन देखा जाए, पहला अगर ऐसे आ जाए a1 बाई a2 निकालेंगे और बराबर नहीं आएगा b1 बाई b2, तब इसका क्या होगा, ग्राफ ऐसे होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए 3x प्लस 2y, या इधर भी लिख सकते हैं या उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर रखते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। इसमें भी ऐसा ही निकालते हैं a1 बाई a2, यानी ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये b1 b2 c1 c2। तो क्या निकालेंगे a1 बाई a2, देखिए ये a1 ये a2 एंड 3 बाई 4, ये क्या हो गया b1 ये b2 ये c1 ये c2। अब b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 बाई b2 यानी ये क्या हो गया 2 बाई 3। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ना है, यानी चूंकि 3 बाई 4 बराबर नहीं है किसके, 2 बाई 3 के, यानी ऐसा कंडीशन आ गया। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि इसका ग्राफ आपका इस टाइप का प्राप्त होगा, यानी एक दूसरे को कट करेगा। जब कट करेगा तब इस इक्वेशन का हल जो होंगे क्या होंगे, अद्वितीय होंगे यानी यूनिक होंगे। यानी यहां पे एक जगह कट किया है, ठीक है, यानी एक पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट इस लाइन पर भी है और नीचे वाला लाइन पे भी है, इसलिए क्या होगा कि वो जो होगा इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो और इसी को क्या कहेंगे, यानी इसी को यहां पे लिख देते हैं, इसको कहेंगे पहला पॉइंट ए नंबर लिखेंगे, क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। दूसरा पॉइंट अद्वितीय क्या होगा, प्रतिच्छेदी है, यानी एक दूसरे को लाइन क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। और सी नंबर दोनों में क्या है, एक दूसरे में संगत है, संगत है तब ना एक दूसरे से क्या है, मेल मिलाप हुआ है, यानी इसको क्या कहेंगे, संगत भी है, ये क्या है, संगत है।
और डी नंबर की कंडीशन ये होगा कि ये क्या है, एक दूसरे के विरोध में है, ये अविरोध में है। ठीक है, विरोध में नहीं जा रहा है। विरोध का मतलब ये होगा कहीं एक दूसरे से मिलाप नहीं हो रहा है, ये क्या है, विरोध में एक दूसरे के, यानी ये क्या है, अविरोधी है, ये अविरोधी है। ठीक है, यानी जब क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले चेक करेंगे a1/a2 b1/b2, अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो ये चारों बातों में से कोई बात होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, दो इक्वेशन देकर कहेगा कि इसका क्या अद्वितीय हल होंगे, क्या प्रतिच्छेदी होंगे, क्या संगत होंगे, क्या ये अविरोधी है। यानी इसके लिए क्या होगा, ये कंडीशन याद रखेंगे, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या होगा, उससे ग्राफ एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेगा, और क्या होगा, अद्वितीय होंगे, दूसरा प्रतिच्छेदी होंगे, तीसरा संगत होंगे, और ये अविरोधी भी कहलाएंगे। ये चारों बातों में से एक ही बात आपके एग्जाम में यानी पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आइए दूसरा आते हैं। दूसरा कंडीशन ये होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर आप a1/a2 निकालते हैं, बराबर आ गया किसके, b1/b2 के, और तीसरा क्या होगा, बराबर नहीं आया c1/c2 के। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये क्या होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आएगा। जैसे रेल का पटरी होता है, एक दूसरे क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल होता है, वैसे इसका भी ग्राफ आप मिलने वाला है। तो इसका क्या होगा, देखो एक दूसरे को कहीं कट कर रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या इसका हल होगा, नहीं होगा। जब एक दूसरे को कहीं कट करेगा तब ना एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहला लिखेंगे ए नंबर में कि इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ए नंबर क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। दूसरा क्या होगा कि ये असंगत है। संगत का मतलब क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा, ये क्या होगा, असंगत, संगति कहीं नहीं बन रहा है इसमें। और सी नंबर क्या होगा, सी नंबर कि इसमें ये एक दूसरे के विरोध में है। ठीक है, और क्या होगा जी, विरोधी, विरोधी होगा। और डी नंबर में और कुछ हो सकता है। ठीक है, और डी नंबर क्या होगा, ये कोई हल नहीं, असंगत, विरोधी हो जाएगा। और डी नंबर, ठीक है, और ये चौथा कंडीशन देखते हैं, तीसरा कंडीशन, सॉरी तीसरा कंडीशन क्या होगा कि तीनों बराबर हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तीनों, यानी a1/a2 बराबर हो जाएगा किसके, b1/b2, और बराबर हो जाएगा c1/c2। तब क्या होगा, इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर ही कट करेगा। ये इसका दूसरा लाइन हो गया, यानी बड़ा वाला पहला इक्वेशन का हो गया, और एक छोटा इक्वेशन दिखाया है, ये दूसरा लाइन क्या हुआ, एक दूसरे पर आ गया। इसमें क्या होगा, पहला कंडीशन कि इस इक्वेशन को, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किया है, बार बार जगह पे कट किया है, यहां भी यहां भी यहां भी एक दूसरे पर क्या टच हो रहा है ना, इसलिए कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। यानी क्या लिखेंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब बी नंबर क्या होगा, अनंत हल होंगे। दूसरा, ये संगत भी कहलाएगा, संगत है। सी नंबर, इसी को बोलते हैं आश्रित है, यानी दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, और चौथा क्या होगा, डी नंबर, ये एक दूसरे क्या है, अविरोध में है, अविरोधी भी कहलाएगा, अविरोधी। ठीक है, ये हो गया आपका इसका, ये जो इसका क्या हो गया, ग्राफ, यानी इसका नेचर हो गया, यानी ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्री हो गया। इसको आप याद रखेंगे। आइए अब पहला जो विधि हमने बताया था, ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन को देखेंगे, और जो जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको वीडियो को पॉज करके आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको याद रखेंगे। पहला जवाब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, उसके लिए अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी, संगत और अविरोधी, और इसका ग्राफ ऐसे आएगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर ना हो c1/c2, उसका ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल आएगा, उसका क्या होगा, कोई हल नहीं, असंगत, यानी, और तीसरा विरोधी होगा। और चौथा, दोनों लाइन एक दूसरे पर आ जाए, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो जाए, तब उसका अनंत हल, संगत, आश्रित और विरोधी होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। उसके बाद आइए क्वेश्चन लेकर आप लोगों को दिखाते हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को।
तो ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ऐसे लिखेगा बिहार बोर्ड में, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा रहेगा? 4x, इस टाइप से लिखा रहेगा, कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन रहेगा। 4x प्लस 4x या माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक और रहेगा 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब ध्यान से सुनिएगा, जब दो चर में इक्वेशन पढ़ते हैं तो दो चर को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। जब आप 3 चर में रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। 4 चर में अगर इक्वेशन पढ़ेंगे उसके लिए 4 वो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि 2 चर में 2 इक्वेशन दिया गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या अननोन सॉल्यूशन भी मिल सकता है, या क्या बोलते हैं कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है। आइए सबसे पहले क्या करें, इसका कंडीशन चेक करते हैं। a1/a2 b1/b2 ये क्या बताता है, कैसा हल होगा, इसका नेचर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले a1/a2 सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? a1/a2, तो ये क्या है a1/a2, ये a1 ये a2 यानी 4/2 कटा दीजिए 2। b1/b2 ये क्या होगा? -5/1, ये हो जाएगा -5। क्या ये दोनों बराबर आया है? नहीं आया है, लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, नहीं है, इसलिए क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। अतः अद्वितीय यानी सिर्फ और सिर्फ एक होता है, अद्वितीय हल होंगे। जब अद्वितीय हल होंगे तब उसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका नाम 1 नंबर, इसका नाम 2 नंबर रख देंगे। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, 1 नंबर कितना है? 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे आप लोग 9th क्लास में क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालिए, बाकी सब उधर भेजिए, वहां से y का अपने तरफ से वैल्यू रखिए तो x का मिलेगा। अगर आप इसको y बराबर समथिंग किए हैं तो उसमें x का वैल्यू रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इधर x वाला वैल्यू रख लेते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। यानी 4x बराबर ये -5y है, उधर अगर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, या इसी को पहले भेज दीजिए -16, इधर आएगा तो प्लस 5y, और इसलिए x बराबर -16 प्लस 5y बाई कितना हो जाएगा? 4। अब यहां से क्या कीजिए कि अपने तरफ से वैल्यू को रखिए। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखने आता है तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें वैल्यू को क्या करेंगे? भरेंगे। आइए वैसे ही क्या करते हैं, स्पेस कम है, इसको डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसका डिटेल्स बनाएंगे। ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ये x ये y। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें y का वैल्यू क्या रखते हैं? y का वैल्यू 0। क्यों 0 रखेंगे? कि अपने तरफ से ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि ये कटेगा तब ना कोई इंटीजर मिलेगा जी, नहीं तो फ्रैक्शन वाला वैल्यू रखेंगे तो पॉइंट में रखने में ग्राफ पेपर पर थोड़ा दिक्कत होता है। तो क्या करेंगे? y का वैल्यू अपने तरफ से ऐसा रखेंगे कि इसमें से घटाने उठाने जोड़ने पर ये 4 से कट जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 तो ये वाला टर्म खत्म, y का वैल्यू 0 तो ये तो खत्म हो गया। 4 से 16 कटाइए, कितना बार में? -4 बार में। ठीक है, अब क्या कीजिए कि y का दूसरा वैल्यू रखिए। अगर y का वैल्यू कितना रखना चाहते हैं, अगर आप 1 रखते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 यानी 5 में 16 गया, कितना होगा? 11, नहीं कटेगा। ये 2 रखिएगा तो y का वैल्यू 5 दूना 10, और 10 में 16 जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर y का वैल्यू कितना रखते हैं कि अगर यहाँ पे 3 कर देते हैं तो ये कितना जाएगा? 15 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 रखिए, y का वैल्यू कितना? 4, यानी 5 चौका 20, 20 से 16 गया 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना? 4 रखिए, y का वैल्यू 4, तो ये कितना जाएगा? 4 5 20, 20 से 16 माइनस, यानी 20 से 16 माइनस तो 4, 4 से 4 कट गया तो 1, और वैल्यू निकालिए, 3 वैल्यू निकालना होता है। अब क्या रखते हैं? y का वैल्यू 6 रख के देखते हैं, ये कितना जाएगा? 5 रख के तो 4 5 20, y का वैल्यू 5 यानी 50 25 नहीं होगा। 6 रखिएगा
तो कितना हो जाएगा 6 5 30। थोड़ा माइनस में पीछे की ओर वैल्यू चलते हैं निगेटिव की तरफ। अगर y का वैल्यू कितना रख दिया जाए -2, तो 5 गुना कितना हो जाएगा ये -2 होगा। 3 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो 5 चौका 20। ऐसे भी 4 भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा वैल्यू हो जाएगा। y का वैल्यू कितना 4 थे, यानी 5 चौका ये 20 और 16 36 हो जाएगा। ठीक है, और छोटा देखिए y का वैल्यू इसमें क्या रख दिया जाए 3 रखिए, 4 रखिए, 4 तो रख दिए हैं, 5, चलिए वही रखिए। y वैल्यू कितना अभी रखे थे 5 रखना है, यानी -5 रखिए, y वैल्यू -5। तो 4 बजे कितना हो जाएगा -20 और -16 कितना हो जाएगा -36। -36 4 से कटेगा कितना बार में -9 बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया समीकरण 1 से हमने वैल्यू प्राप्त किया समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है 2x + y - 6 = 0। यहां से भी सिर्फ x का वैल्यू 2x, सिर्फ 2x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 2x का वैल्यू, तो इसमें 2x का वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 2x बराबर -6 की तरह तो +6 ये -y, इसलिए x बराबर 6 - y/2। यहां भी वैल्यू रखते हैं। ये x ये y बराबर 0 रख देंगे। देखा तब ये 2 से 6 कितना बार में 3 बार में। y बराबर आप कितना रखते हैं 6 रख देते हैं, y बराबर 6, तो 6 में 6 गया ये 0 0/2 ये हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा अगर x का वैल्यू देखिए एक बार y 0 आ गया है, एक बार इसमें x 0 आ गया है, तो अगर क्या होगा कि एक बार y 0 एक बार x 0 आ जाए तो दो ही वैल्यू से ग्राफ आप खींच सकते हैं। अगर क्या हो कि एक बार y 0 आया है x 0 कहीं नहीं आया है, इसके लिए 3 वैल्यू खींचना पड़ता है। ठीक है, अब क्या कीजिए इसका ग्राफ है ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं यहीं पे। तो इसमें क्या करेंगे ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। ठीक है, तो इसमें कहां तक जाना है x का वैल्यू कितना लेना है -9 तक लेना है। तो इसको इधर ज्यादा स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये हो गया x इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इधर है, इसलिए इसको सबको माइनस में इधर 1 2 3 4 5 और ऊपर में क्या होगा फिर प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 और नीचे में क्या होगा निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें क्या करेंगे कि पहला पॉइंट क्या है -4 और 0 है, यानी x का वैल्यू कितना है -4 है, y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है x बराबर 1 और y बराबर 4 है। x बराबर 1 यानी इधर लेंगे और y का वैल्यू कितना है 4 है, x बराबर 1 और y बराबर 4 यानी यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट क्या है x बराबर -9 और y का वैल्यू -5 है, x बराबर -9 और y का वैल्यू -5 इधर आएगा और इधर। अब क्या कीजिए कि स्केल लेंगे और स्केल से जैसे इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे ये तीनों क्या होगा बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 y बराबर 0 यहाँ पे आएगा और x बराबर 0 y बराबर 6 ये आ जाएगा यहाँ पे। और इस सबको क्या कीजिए मिलाइए, ऐसे जाएगा। ये जहां एक दूसरे को जहां जाके कट करेगा तो ये क्या होगा वहां पे हल होगा। कहां पे कट किया है यहाँ पे बिल्कुल इधर से 1 के सामने और इधर से 4 के सामने, यानी x बराबर 1 आया और y बराबर कितना आ गया यहाँ पे लिख देंगे। अतः x का वैल्यू 1 आया है और y का वैल्यू 4 आया, यानी जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वही क्या हो जाएगा वहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए अब आंसर का चेक करते हैं सही है गलती है। x बराबर कितना आ गया जी 1, यानी इधर से 1 के सामने कट किया है और इधर से 4 के सामने,
यानी अगर x बराबर 1 रखते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या लिया था पहला, 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0, यानी x बराबर 1, यानी 4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4 आया है, यहाँ पे 4 प्लस 16 बराबर 0, यानी 4 एकम 4 माइनस ये 20 प्लस 16 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा 16 4 20 माइनस 20 यानी 0, यानी ये क्या हो गया 0 बराबर 0, यानी वैल्यू आपका सही है। वैसे ये दोनों वैल्यू ये दूसरे इक्वेशन में रखिएगा तभी क्या होगा, ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्या किया, ग्राफी बी से आप लोगों को एक इक्वेशन बता दिया। अब क्या करेंगे, कुछ आप लोग को होमवर्क देते हैं, जो क्वेश्चन को आप क्या कीजिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख देते हैं जिसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ग्राफ खींचने की। पहला क्वेश्चन ये है 3x प्लस 5y माइनस 15 बराबर 0, और इसी में का दूसरा है 4x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0। तीसरा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, और चौथा यानी लास्ट दे देते हैं 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस तरीके से क्या कीजिए, ये चारों क्वेश्चनों को आप ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आप देखें, अगर अच्छा लगे तो क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को क्या कीजिए शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।